प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान ज्ञान देते हैं, दया करते हैं, घर में खुशियां आती है, धन की बारिश होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाती थी और कार्तिक स्नान करती थी। पूरे कार्तिक नियम धर्म से वो स्नान करती थी और कार्तिक मास में विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का पूजा किया करती थी। तुलसी में जल डालती थी, आंवले वृक्ष का पूजा करती थी और पूजा करके आंवले वृक्ष में दीपक जलाती थी और आंवले वृक्ष को सींचती थी, सूत बांधती थी, तुलसी में जल डालती थी, तुलसी के पास दीपक जलाती थी और माँ लक्ष्मी का भी पूजा करती थी, विष्णु भगवान का भी पूजा करती थी, सूर्य भगवान के मंदिर जाया करती थी, सूर्य भगवान के भी पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और विष्णु दोनों विष्णु लोक में बैठे हुए थे और चारों तरफ विष्णु भगवान निहार रहे थे। निहार निहार कर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे लक्ष्मी माता की, हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, आप क्या देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं, निहार रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, आप नहीं जानते देवी, देखिए एक बुढ़िया है, प्रतिदिन गंगा स्नान जाती है और गंगा स्नान जाकर आती है, कितने नियम धर्म से पूजा पाठ करती है, लेकिन उसे कथा सुनाने वाला कोई नहीं। हम उसे कथा सुनाने पूरे 1 महीना लगातार जाएंगे, उसके दरवाजे पर बैठ जाएंगे और दरवाजे पर बैठकर हम उसे कथा सुनाएंगे। लक्ष्मी माता कहते हैं कि महाराज, आप कथा पूरे महीना उसे नहीं सुना सकते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे, यदि रामायण उसे सुनाने लगेंगे तो पूरा नगरी का मेरे पास भीड़ लग जाएगा और मेरा कथा सब सुनने आएगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि हे महाराज, यदि उस नगर में चल जाएंगे तो आपका कथा कोई भी सुनने को लिए तैयार नहीं होगा। आपका कथा तो पाँव मार के हटा देगा और मेरे पास सब चल आएगा। कहते हैं देवी, ऐसा बात नहीं, आज भी बहुत लोग भक्ति में पड़े हुए हैं और भगवान के भजन जाप भी करते हैं। लक्ष्मी माता बोले कि मैं मानने वाला नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, सब मेरे पास चला आएगा, आपके पास कोई भी नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात प्रण ठान लिए। कहते हैं कि जब आप 3 दिन लगातार कथा सुनाएंगे तब आपके पास हम आएंगे। बोले ठीक है। विष्णु भगवान हाथ में रामायण लेकर एक महात्मा रूपी धारण कर लिए। गेरुआ रंग वस्त्र पहन लिए विष्णु भगवान, गेरुआ रंग वस्त्र पहन के, और हाथ में एक कमंडल और एक झोले जिसमें रामायण पड़ा है, और उस बुढ़िया के गांव में चले गए। सुबह सुबह रास्ते में बुढ़िया मिली। बुढ़िया पूजा करके आ रही थी। विष्णु भगवान उसे देखकर कहते हैं, माते, हम कथा सुनाने वाले हैं। पूरे महीना जो भी कार्तिक मास स्नान करते हैं उसे हम रामायण कथा सुनाते हैं, क्या आप सुनेंगे या कभी सुने हैं? बुढ़िया बोली, महात्मा जी, आज तक तो मेरा कोई कथा सुनाने वाला ही नहीं था। यदि आप कथा सुनाएंगे
तो मैं तो पूरे 2 घंटा आपके पास सुबह और 2 घंटा शाम आपको वक्त देकर हम अवश्य ही कथा सुनेंगे। कहते हैं कि जब कथा सुनाएंगे तो पूरे शांति होना चाहिए। कहने लगे, देखिए मेरे गांव में एक विष्णु भगवान का मंदिर है, मंदिर में बैठकर, मंदिर के पास बैठकर और वहीं कथा सुनाइएगा। आज तो बीत ही गया, हम वहां पर लीप देंगे और लीप कर अस्थाई से आपके लिए भोजन भी बनाएंगे और आपका कथा अवश्य सुनेंगे। बुढ़िया ने आकर पूरे गांव में इस बात को फैलाई, भाई कोई भागवत कथा, गीता, रामायण सुनने वाले हैं, मेरे साथ चलिए और कथा सुनिए, क्योंकि एक महात्मा आए हैं और कोई रुपया, कोई धन, कोई दौलत नहीं लेंगे, पूरे महीना लगातार हम लोग का कथा सुनाएंगे। बहुत सारे लोग तैयार हो गए, बहुत सारे लोग तैयार हो गए और दूसरा दिन से जाकर कथा सुनने लगे। जब कथा सुनने लगे तो कथा सुनकर मस्त मगन हो जा रहे थे, मस्त मगन हो जा रहे थे। पूरा गांव में भागवत कथा का चर्चा होने लगा, पूरा गांव में भागवत कथा के चर्चा होने लगा भैया, रामायण की चर्चा होने लगा। पूरा गांव में सारी लोग भगवान का गुण गाने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन लक्ष्मी माता उसी नगर में, उसी गांव में पधार गए। सुबह सुबह बुढ़िया जो थी, कई बुढ़िया वैसा उस गांव में थी जो कि गंगा स्नान करके जाती थी। अब स्नान करके जा रही है तो सबसे आगे वही सती बुढ़िया मिली। अरे बहन, कहां से आ रही हो? बुढ़िया बोली, अरे माता जी आप कौन हैं? कहते हैं, अरे बहन जी मेरा तो नाम लक्ष्मी है और मैं इसी नगर के रहने वाला हूं। जो भी मेरा घर में एक दिन मुझे अपना घर में जगह देगी उसे धनवान बना देंगे। कहते हैं, कोई बात नहीं, आप धन दीजिए या मत दीजिए, मेरे घर चलिए, आपको हम जरूर अवश्य ही धन देंगे। ऐसा कह के और बुढ़िया जो थी उनका हाथ पकड़ के लेकर चली गई। जब हाथ पकड़ के लेकर चली गई तो कहने लगे कि अरे मुझे स्नान करना है। बुढ़िया बोली कि देखिए आपको स्नान करना है तो मैं अपने ही बहुओं से पानी निकलवा देती हूँ, आप स्नान कर लीजिए, सुबह सुबह का वक्त है, हम भागवत कथा सुनने जाएंगे। लक्ष्मी बोले, अरे तू भागवत कथा सुनने जाएगी? क्या भागवत कथा में क्या रखा है? यदि तू मुझे सेवा करेगी तो हम तुम्हें सोने का गहने से पूरे तन को जड़ देंगे। बुढ़िया बोली, हे बहन जी क्षमा करना, यदि सोने का गहने से मेरा तन जड़ाया जाएगा तो क्या मेरे साथ वो गहना जाएगा? नहीं जाएगा। मैं तो अकेला ही चाहता हूं कि मोक्ष की प्राप्ति ले और मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले। मैं गहनों से जड़ा हुआ तन को लेकर क्या करेंगे? मैं तो भागवत कथा अवश्य ही सुनने जाएंगे। ऐसा बात सुनकर लक्ष्मी माता क्रोधित हो गए और विष्णु भगवान को कहने लगे, महाराज आप क्या जादू टोना इसके मन में कर दिए हैं? इसका मन में तो कोई लालच है ही नहीं, ये तो अजीब की निकली, ये तो आपकी कथा सुनने के लिए उतावली है, मन ही मन आपस में बात कर रहे हैं। अब ये तो उतावली हुई है और आपकी भागवत कथा सुनने के लिए घर से दाल चावल ले ली, बर्तन ले ली और लगता है वही भोजन बनाएगी और आपको भोजन जमाएगी। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए आगे आगे होता है क्या। लक्ष्मी माता कहते हैं कि मैं भी आपसे कम नहीं। लक्ष्मी माता जब बुढ़िया चली गई तो उसके बहू को कहते हैं, पुत्री तूने मेरा सेवा किया हो, लो बेटी थोड़ी सी गहना ले लो। लक्ष्मी माता अपनी तन का गहना उतार कर और उसके बहू को दे दिए।
बहू ने अपने तन पे गहना सजाई तो बड़ा सुंदर सोने का गहना था। कहती है कि देखो तुम दो बहू हो, मैं तो तुम्हें दो ही गहना दिया हूं। यदि तुम्हारा सास मेरा सेवा करती तो उसका तन जड़ देते। दोनों बहू बोली, क्या कहूं माँ जी, मेरा सासू माँ जो है पूजा भक्ति में ही रहते हैं, उनका तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो पूजा पाठ सबसे पहले करते हैं, लेकिन अवश्य उन्हें हम कहेंगे आपके सेवा करने के लिए। लक्ष्मी माता वहां से निकल गए और बीच चौराहे पर जाकर शाम का समय में खड़े हो गए। सारी लोग कथा सुनने शाम के समय में भी जा रहे थे। कहने लगे, अरे बहन जी मुझे पानी पिलाइएगा। एक व्यक्ति जो जा रहे थे, हाँ हाँ पिलाएंगे पानी, क्यों नहीं आपको पानी पिलाएंगे। अरे बहन जी मैं बहुत प्यासा हूं। वो जब पानी पिलाई जाकर तो जो लोटे में पानी पीने को लिए दी, वो लोटा जो था सोने का हो गया। लक्ष्मी माता वहां से चल आई और वो अपने लोटा को दिखाई अपने घर में। देखो एक बुढ़िया आई, वो पानी पीने को मांगी और जब हम पानी पीने को उसको दिए तो लोटा मेरा सोना का हो गया। अब वो जाकर भागवत कथा सुनने गई तो ये एक से दूसरे को कह रही है, अरे एक बुढ़िया थी, अब उसको हम पानी पिलाए तो मेरा लोटा सोना का हो गया। धीरे धीरे कई लोग को ऐसा कानों में गया। अब उस बूढ़ी माता को इंतजार लोग करने लगे कि किधर रहती है, लेकिन बीच चौराहे पर लक्ष्मी माता खड़ी हो जाते थे और दूसरे को राह देखते थे, कौन मुझे खाना खिलाने, पानी पिलाने, दवाने ले जाता है। अब तो लक्ष्मी माता के नाम से लोग लाइन लग गए, कोई उधर पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई उधर पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई उधर पकड़ के ले जा रहे हैं। अब कौन सुनेगा भागवत कथा? भागवत कथा सुनने के लिए सिर्फ उस गांव का 2 लड़की, एक बुढ़िया रह गई। विष्णु भगवान के 21वां दिन होते होते भैया उनका कथा सुनने के लिए सिर्फ एक बुढ़िया और 2 कन्या रह गई। लक्ष्मी माता जो थे पूरे नगर के लोगों को खींचकर अपनी तरफ ले आए और खींचकर अपने तरफ लाकर सबको घर में गहने से भर दिए, सबको घर में सोना चांदी रुपया पैसा अनधन से भर दिए। अब वो गांव गरीब नहीं रहा, सारे लोग 21 दिन से पहले ही सब अमीर हो गए। जो लास्ट दिन आया तो विष्णु भगवान कहते हैं कि आज 3 ही व्यक्ति हो। कहते हैं कि हाँ महाराज, शुरू तो मैं अकेला किया था, दूसरा दिन ये दोनों कन्या आई थी। दोनों कन्या को कहते हैं विष्णु भगवान कि अरे पुत्री, हमें सुनने में आ रहा है कि एक स्त्री कोई यहाँ जो आए हैं वो जो उन्हें खाना खिला देता है उनका थाल सोने का हो जाता है, जिस लोटे में पानी पीने को देते हैं वो लोटा भी सोने का हो जाता है, जिस बोड़े चटाई पे बैठते हैं वो रेशमी बन जाता है। तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती थी? कन्या कहती है कि हे भगवान, मैं तो भगवान का भक्त हूं और भगवान का पूजा पाठ करते आए हूं। कार्तिक स्नान जो करते हैं लालच मोह माया त्याग कर करते हैं। मैं तो भले ही नन्ही सी बच्ची हूं, लेकिन सारी मोह माया त्याग कर और भगवान का पूजा पाठ करती हूं। वो जो स्त्री हैं वो देते हैं धन, लेकिन जाने में देर नहीं लगेगा। यदि मेरे मन में कनकर में भागवत कथा बस जाएगा तो मेरे पास हर चीज हो जाएगा जो हम चाहेंगे। धीरे धीरे जो हम धन बनाएंगे वो धन मेरा घर में रहेगा। अचानक बारिश होगा, दूसरों का धन दिया हुआ रहेगा, वो मेरा घर में धन नहीं रहेगा। विष्णु भगवान अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दोनों कन्या को दिए।
बूढ़ी माता से बोले, हे माता, सारी लोग तो आपके घर में उनकी लालच में बह गए, लेकिन आप मेरा भक्ति में क्यों रह गए? बूढ़ी माता कहती है, हे महात्मा, यदि आप ऐसा बात कहते हैं तो स्त्री सबसे पहले मुझे ही मिली थी और मुझे ही अपने जाल में फंसाने को लिए कोशिश की थी, लेकिन मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हे भगवान, मुझे मौत की प्राप्ति मिले। मुझे धन की कोई जरूरत नहीं, बस मेरा परिवार सुखी रहे और मैं खुश रहूं और मुझे अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद प्रदान करें और मैं विष्णु लोक जाऊं मरूं तो, और मेरा मरने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति चारों मिलकर कंधा लगाए तभी मेरा अर्थी उठे। ऐसा बात कहने पर भगवान विष्णु थोड़ी देर में संकोच में पड़ गए, थोड़ी देर में संकोच में पड़ गए और कहते हैं कि हम तो कंधा दे देंगे, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, तो विष्णु तो यहां विराजमान है, लेकिन ब्रह्मा और महेश, गणपति, अब तो उनका जी धक धक करने लगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि महाराज, आपको हम वचन दिए थे कि सबको अपना तरफ खींच लेंगे, आपको जीतने नहीं देंगे। देखिए आप कहते हैं कि तो ठीक है, ऐसा ही होगा, आपका मरने पर आप विष्णु लोक जाएंगे और विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणपति चारों मिलकर कंधा लगाएंगे, लेकिन जब आप मरेंगे तो पहचान क्या रहेगा? बुढ़िया बोली, हे महाराज, मेरा पहचान नहीं रहेगा। जो बहता हुआ नदी में पानी जा रहा है, नदी में पानी कम पड़ जाएगा। तुलसी का वृक्ष है, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि तुलसी का सींचते हैं, रोज दीपक जलाते हैं, तो तुलसी जो है उसका पत्ता नीचे का नब जाएगा, डाल नब जाएगा, उदास हो जाएगी। आंवले वृक्ष है, वो मुरझा जाएगा। जो बगीचे में पक्षी है वो उदास बैठेंगे जिस दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ये कैसे? बुढ़िया बोली, हे भगवान, हे महात्मा, मैं पक्षी को प्रतिदिन दाना बांटती हूं और वो भूखे रहेंगे तो क्या मुरझाएंगे नहीं? मैं थोड़ी सी दाना लेकर बगीचे में ले जाकर दाना छींट देती हूँ, सारा पक्षी आती है और सारी पक्षी दाना चुगकर चली जाती है और मुझे पूर्णिमा के दिन ही मेरा मृत्यु हो। भगवान विष्णु आशीर्वाद दे दिए। धीरे धीरे समय बीता दीदी। जब समय बीता तो बुढ़िया का अंतिम दिन आ गया और बुढ़िया के जब अंतिम दिन आया तो बुढ़िया का तो प्राण पखेरु निकल गया। बुढ़िया के घर में लोग, हित परिवार सब थे, आत्मा निकल गया, शरीर यहां रह गया, त्याग दिया बुढ़िया शरीर अपना। अब शरीर यहां रह गया और बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया। अब दीदी पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बुढ़िया सती जो थी, सती बुढ़िया मर गई। और सती बुढ़िया मर गई तो उसका बेटा, पोता, छरपोता, नाती, दमाद सब मिलकर उसको मन घाट ले जाने को लिए तैयारी किए, लेकिन यहां तो बुढ़िया 80 मन के भारी बन गई थी, जमीन छोड़ने को लिए तैयार ही नहीं है। अब जमीन छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। सारा लोग कह रहे हैं कि अरे कितना भारी हो गई है, आखिर क्या कारण हो सकता है जो बुढ़िया का अर्थी उठ ही नहीं रहा है। सारे लोग कहते अरे बुढ़िया कोई पापिन भी नहीं थी, बुढ़िया तो निर्धन को धन दिया करती थी, जो नंगे है उसका वस्त्र दिया करती थी, प्यासे को पानी पिलाती थी, भगवान के भक्त थी, लेकिन इसमें तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा। बहू कहती है कि हे भगवान, पूरा दिन हो गया है, अभी तक बुढ़िया का अर्थी पड़ा हुआ है। मेरा तो सासू माँ सुबह में ही मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, लेकिन अभी तक अर्थी नहीं उठा है। हे माता जी, यदि किसी का आस पूरा देख रहे हैं, तुलसी के वृक्ष के पास जाकर कहते हैं, तुलसी मैया आप कृपा कीजिए, आपके वो
पूजा करते थे, दीपक जलाते थे, तो आप कुछ ही कीजिए जिनमें उनका अर्थी उड़ जाए। विष्णु भगवान के पास जाकर कहती है, हे विष्णु भगवान, आपके पूजा करती थी, जिनका वो आस देखती है उनका आस पूरा कर दीजिए। ये बात सुनकर विष्णु भगवान का ध्यान टूट गया, जागृत हो गए। अब गए ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी, मैं तो एक बुढ़िया का वचन दिया हूं, वो वचन को तो मुझे पूरा करना है, नहीं तो मेरा मान सम्मान टूट जाएगा और बुढ़िया का अर्थ ही नहीं जाएगा। बुढ़िया का शरीर में कीड़े मकोड़े लग जाएगा और दुर्गंध फैलेगा, दरवाजा पे ही रह जाएगी उसका सब। ऐसा बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुरंत चलने का राजी हूं। विष्णु जी शंकर जी से बोले, शंकर जी तैयार हो गए और गणपति से बोले। चारों जने यहाँ आए और आकर और बुढ़िया के कानों में बोले, हे माते, अपना वचन मैंने पूरा किया, सचमुच में तुलसी का पत्ते मुरझा गया, सचमुच में बाग का चिड़िया उदास बैठी हुई है, सच में गंगा का लहरा जो है ठंडा गया, सचमुच में आंवले वृक्ष का डाल नब गया, सूखा पड़ गया, सही तू सती थी और तुम्हारा सत जो है सत सचमुच में रह गया, विजय को प्राप्त हुई। अब तू अपना मुझ की प्राप्ति ले ले, स्वर्ग की बासी ले ले और चारों का कंधा ले ले। मैं तो आगे हूँ, ब्रह्मा आगे हैं, शंकर पीछे हैं, गणपति पीछे हैं, अब तुम्हारा अर्थी हम उठा रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। चारों मिलकर सब लोग को कहे कि भाई आप तो पूरे दिन इनका अर्थी को क्यों रख लिए। सब लोग कहने लगे कि भाई इनका तो उठ ही नहीं रहा है, शरीर बहुत भारी है। कहते हैं जरा हम लोग भी उठाते हैं, उठाइए आप। सब लोग सहारा किए, फूलों की समान उनका अर्थी उठ गया। अब तो सब मिलकर मृत घाट ले गए और मृत घाट ले गए, सब मिलकर अंतिम संस्कार किए। ये चारों जो थे बुढ़िया को, आत्मा को लेकर विष्णु लोक चले गए और विष्णु धाम में बुढ़िया बैठ गई जाकर। उनका मुझ की प्राप्ति मिला, उनका कोई दुख नहीं हुआ शरीर में। तो कहते हैं भैया कि नरक जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं, नरक और स्वर्ग कहीं नहीं, नरक और स्वर्ग मेरे पास है। नरक क्या हुआ, जो किसी भी कष्ट समय में, मतलब 6 महीने, 1 साल या 2 महीने बिस्तर पे रह गया, उसका लैट्रिन पेशाब सब हो रहा है बिस्तर पे, वो समझिए उसी समय अपना नरक भुगत रहा है, उसका स्वर्ग नहीं, वो नरक वही हो गया। और जो भी हैं वो चलते फिरते, खाते पीते, बोलते हंसते, गाते बजाते, जिनका मृत्यु हो गया वही स्वर्ग का प्राप्ति हुआ, भगवान के स्वयं हाथ धर के, और वो चला गया लोग के अपने हर खुशी देकर, इस संसार के सुख को भोग कर वो सुखी जीवन अपना त्याग करके इस शरीर को और चल दिया, वही मुझको प्राप्ति हुआ, स्वर्ग की बासी हुआ। तो प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।